थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अपने को ग्राफ्स के साथ में फेमिलियरिटी होनी चाहिए और एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं ग्राफ्स को लेकर के। तो इसमें जो है वो एक पीवी ग्राफ दिया हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दिया हुआ है, और क्या बोला है कि इसका इक्विवेलेंट जो है पीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ बनाए। ठीक है, तो बनाते हैं। अच्छा, जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको तो लिख ही लें, ये तो बेस है सभी ग्राफ्स के लिए, बेस तो यही है। ठीक है, तो पहले पीटी ग्राफ बनाते हैं, प्रेशर टेम्परेचर। पॉइंट नंबर 1 कहीं से भी शुरू करते हैं, पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं, है ना। 1 से 2 गया, तो 1 से 2 तो आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, वॉल्यूम सेम। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने देखा था कि उसका ग्राफ क्या होगा, जो पीटी ग्राफ में आइसोकोरिक प्रोसेस स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से मतलब निकली हुई दिखती है अपने को, तो ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, और चूंकि पॉइंट नंबर 2 में प्रेशर ज़्यादा है तो ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, ये पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। ये तो याद है आपको। ठीक है, अच्छा, ये कैसे आया था स्ट्रेट लाइन, ये तो क्लियर है ना। वो अपन ने बनाया था प्रेशर जो है वो एन आर टी बाई वी इंटू टी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ का ये स्लोप है एक तरह से, P इज इक्वल टू एम टी लिख सकते हैं इसको। m जो है स्लोप, और स्लोप जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। यदि वॉल्यूम सेम होगा तो स्लोप चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और ओरिजिन से जा रहा है स्ट्रेट लाइन, तो 1 से 2 हो गया। अच्छा, 2 से 3, तो 2 से 3 वाला प्रोसेस देखते हैं कि आइसोथर्मल है क्या, क्योंकि पीवी ग्राफ में इस तरह का कर्व जो है वो लगता है आइसोथर्मल, है ना। पॉइंट नंबर 2 और 3 का देखते हैं टेम्परेचर सेम है कि नहीं। तो जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। ठीक, पॉइंट नंबर 2 में पी वी कितना है, 4 पी नॉट वी नॉट। ठीक है, 4 पी नॉट ये, वी नॉट ये, तो ये एन आर, सपोज ये T2 है। ठीक है, टेम्परेचर 2। और पॉइंट नंबर 3 में पी वी क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पी नॉट 4 वी नॉट। ठीक है, एन आर T3, तो दिख रहा है T2 जो है वो T3 के बराबर ही, तो T2 तो T2 T3 के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस कर्व को हम आइसोथर्मल कर्व मान लेते हैं कि ये कर्व है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आइसोथर्मल कर्व ही होगा, बट और तो कोई कर्व को यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालना वैसे भी, है ना, इम्पॉसिबल ही होगा। तो इसको हम आइसोथर्मल कर्व मान लेते हैं। एटलीस्ट एक बेसिस तो है अपने पास में कि 0.2 और 0.3 का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो ये यहाँ हो गया, ये 0.3 हो गया। ठीक है, और 0.3 यहाँ पे क्यों आया सेम लाइन पे, क्योंकि 1 और 3 का प्रेशर सेम है। तो ये तो आइसो बारीक प्रोसेस हो गया, तो ये 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब वी टी कर्व बनाते हैं। वी टी कर्व में भी 0.1 से शुरू करते हैं। 0.1, 1 से 2 तो जो है आइसोकोरिक है, सेम वॉल्यूम, तो 1 से 2 तो ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, 2 to 3 हमने देखा आइसोथर्मल है, सो 2 to 3 जो है वो आइसोथर्मल हो गया। ठीक है, और 3 से 1 जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस है, सेम प्रेशर। तो आइसोबारिक प्रोसेस वी टी कर्व में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी जो कि सेंटर से आती हुई अपीयर करेगी। ठीक है, तो ये जो है वो 3 to 1 हो गया, 3 और 1 पे प्रेशर सेम है, आइसोबारिक प्रोसेस। तो ये वी टी कर्व हो गया। ये एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना। इस वाले प्रोसेस का पीवी ग्राफ बनाना है। पहले तो गैस इक्वेशन लिख लेते हैं, एन आर टी। ठीक है, तो बेस हो गया। इसमें 0.1 से शुरू करते हैं, 0.1 से शुरू किया, ये 1 से 2 जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से आती हुई दिख रही। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, तो 1 से 2 ये हो गया, और 0.1 इसमें ये वाला होगा, क्यों, क्योंकि इसमें प्रेशर कम है,
और 0.2 जो है वो ये वाला होगा, ठीक है। 0.2 से 3 आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल है और 2 से 3 कम प्रेशर पे जा रहा है, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, इस तरह का कर्व लाइन रहती है आइसोथर्मल की, ये भी अपन देख चुके हैं, ठीक है। तो ये 2 से 3 आ गया और 3 से 1 सेम प्रेशर पे है, ये सेम प्रेशर पे, ठीक है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये आपका पीवी ग्राफ हो गया इसका इक्विवेलेंट। ये वाला एग्जांपल करते हैं, वीटी ग्राफ दिया हुआ है ना, गैस जो है वो इससे स्टेज 1 से स्टेज 2 जा रही, तो इन दोनों पॉइंट्स में से बताना है कि किस में प्रेशर कम है, ठीक है। एक वीटी ग्राफ बना लेते हैं एक बार। अच्छा, ये तो अपन देख चुके हैं वीटी ग्राफ में जो आइसोबारिक लाइंस, मतलब सेम प्रेशर लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं और इस टाइप से होती हैं, जैसे ओरिजिन से निकल रही है, ठीक है, इस टाइप की लाइंस होती है, ठीक है, ये तो हमको मालूम है। और ये कैसे आया था, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, और वॉल्यूम टेम्परेचर यदि ग्राफ है तो nR/P इंटू T, ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू MT। तो ये जो स्लोप जो है वो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है और स्ट्रेट लाइन है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। तो अपन ऐसा करते हैं, यहाँ से 2 स्ट्रेट लाइंस बना देते हैं जो ओरिजिन से निकलती हुई लग रही है। ओरिजिन टच इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि टच करेगी तो है ना वॉल्यूम 0 हो गया एक तरह से, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो इसीलिए हम इसको ओरिजिन नहीं टच करा रहे हैं, बट है ना। दूसरी लाइन ये हो गई, तो ये लाइन ए हो गई, ये लाइन बी हो गई, ठीक है। अच्छा, स्लोप किसका ज़्यादा है, स्लोप ऑफ ए जो है वो स्लोप ऑफ बी से ज़्यादा है, दिख रहा है। अच्छा, स्लोप कितना होता है इस लाइन का, स्लोप जो है वो nR/P है, ठीक है। तो ये भी हम देख चुके हैं कि स्लोप ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है, ठीक है। स्लोप इसमें ज़्यादा है तो इसका प्रेशर यदि PA है और इसका प्रेशर यदि PB है, PA क्या P1 है ना, यहाँ इस वाली लाइन का प्रेशर यदि P1 है और इस वाली लाइन का प्रेशर यदि P2 है, तो P1 जो है वो P2 से कम होगा, ठीक है, क्योंकि इस वाली लाइन का स्लोप ज़्यादा है ना, MA MB से ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपका आंसर, P1 जो है वो P2 से कम है।